इन पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अरमान का इजहार सुनकर विद्या का बौखलाई और विद्या ने उठाया अरमान पे हाथ, तो वहीं अरमान का फूटा विद्या पर भयंकर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अरमान अब विद्या की बेइज्जती करेगा। अबीरा के सामने आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि गणगौर का फेस्टिवल मनाया जा रहा है और शो में अरमान अबीरा की नज़दीकी अभी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर अब विद्या अबीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। माधव के लाख समझाने के बाद भी विद्या यहाँ पर अरमान अबीरा को अलग रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब वह देखेगी कि अबीरा और अरमान एक ही कमरे में है तो वह अरमान ने अबीरा की जान बचाई है, उससे इजहार भी कर दिया है, ये भी उससे प्यार करता है। अबीरा चौंक जाती है, वहीं पर विद्या खड़ी खड़ी शॉक रह जाती है। वह अबीरा का हाथ पकड़ लेती है और अरमान के कमरे से बाहर निकाल लेती है और उसका सामान पूरा फेंक देती है। अरमान बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विद्या रुकती नहीं है और कहती है कि अरमान अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये कारण की शादी हो जाए, ये शादी हो जाए तो मैं मासा बिल्कुल कहूँगी कि इसको यहाँ से निकाल दे। मासा के ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, दिशा की बुआ को मैं मना सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए जिसने घर में आकर बर्बाद कर दी की कोशिश करी। 8 साल पहले ये सब कुछ छोड़कर चली गई थी, तो अब इसका क्या काम है, ये किस काम के लिए यहाँ पर आई है यहाँ पर, और अब मुझसे तुमसे भी अलग करवाएगी। और देखना तुम इससे प्यार करते हो, क्या ये सच है तुम इससे प्यार करते हो? तब अरमान कोई जवाब नहीं दे पाता है और यहाँ पर अबीरा कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं था इस घर में आने का, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दादी सा के लिए आई हूँ और 8 साल पहले क्या हुआ था ये तो सच्चाई आप लोगों ने भी कभी नहीं सुनने की कोशिश की और ना ही ये इसलिए मैं छोड़कर गई थी। आपने मुझे मजबूर किया था घर छोड़ने के लिए, आपने मुझे मेरी बच्ची से मिलने नहीं दिया, आपने मुझे कस्टडी से बाहर किया। जिसके बाद अरमान भी शॉक्ड रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि गुस्से में अबीरा ये सारी सच्चाई बोल देगी और अब उसके ऊपर एग्ज़ाम पे लग रहे होते हैं तो वह कह देती है कि माँ आपने मुझे कस्टडी पेपर दिए थे, मैं छोड़कर नहीं गई थी, मैं साइन इसलिए किए थे क्योंकि आपने उसे कहा था कि उसने कहा था कि उससे दूर रहना होगा तभी वह ठीक हो सकती है, जबकि सबकी नहीं लग रही है और वैसे कहीं एंगल से नहीं था। आज भी मैं 8 साल से उससे दूर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह आज भी उसी पैनिक अटैक के से जूझ रही है। यहाँ पर विद्या की चुप्पी सबको हैरान कर देती है। अरमान कहता है कि क्या माँ आपने पेपर्स बनवाए थे, आपने मुझसे कहा था कि अबीरा ने साइन करके पेपर भिजवाए हैं कस्टडी के। विद्या पर यहाँ पर सफाई देने की कोशिश करती है, बात को घुमाने की कोशिश करती है, तो अबीरा कहती है कि क्या अरमान वह वापस तुमने नहीं भिजवाए थे वे पेपर्स? तो यहाँ पर अरमान भी कह देता है कि नहीं। इसके बाद अरमान और अबीरा को समझ आ जाता है कि ये घटिया चाल विद्या और माधव के बीच विद्या की है और माधव से कहती है कि तुम दोनों ने नहीं बनवाए थे तो बेशक तुम्हारी माँ ने ही बनवाए होंगे। तो अरमान कहता है कि विद्या और वह अबीरा क्या बात कह रही है, ये खुद घर से जाना नहीं चाहती थी, मुझे तो इल्ज़ाम लगा रही थी। जिसके बाद अरमान कहता है कि माँ आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती हैं, आप मुझे सच बताइए। जिसके बाद यहाँ पर विद्या कहती है कि हाँ मैंने ही वो पेपर्स बनवाए थे, जब अरमान अपनी कसम देता है। जिसके बाद अरमान भी शॉक्ड हो जाता है और बुरी तरह से भड़कता है अपनी माँ पर और कहता है कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं आपसे दूर हुआ तो आपकी क्या हालत हो गई थी, तब आपने मुझे अपने पास क्यों रखा, जिसके लिए लेकिन अब आप मेरी बच्ची को उसकी माँ से दूर किया, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। विद्या को ये सफाई देने की कोशिश करती है, अबीरा की बेइज्जती करना कोशिश करती है और थप्पड़ मारने की कोशिश करती है क्योंकि अरमान उस पर गुस्सा हो रहा होता है। तो अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती हो, वो मेरी बच्चे की माँ है, मेरी पत्नी है, उससे भी मैं प्यार करता हूँ। आपको यही जानना था ना कि मैं आज भी मेरे प्यार करता, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जो बच्चे के प्यार में आकर हमेशा
उसे ही गलत समझा, उसी पे इल्ज़ाम लगाता रहा, उसकी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं की। आज मैं उससे माफ़ी मांगने तक लायक नहीं हूँ। मैं 2 बार गलती कर चुका हूँ। पहले मैंने 7 साल पहले अबीरा को उसकी बच्ची से दूर रखा और फिर से अब 8 साल वो मेरी बच्ची से दूर रही है और सब सच्चाई कह रही है। तो यहाँ पर चले जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी से या नहीं शुरुआत करनी चाहिए। जब मैं नहीं था तो अपनी बेटी को कैसा फ़र्ज़ निभाया, अब आप निकल जाइए मेरे घर से। तो मैं तो फिर से घर छोड़कर भाग गया था। अब अपनी बेटी का होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा और बहू होने का फ़र्ज़ निभाया था। आप शायद भूल गई हैं, मैं वही अबीरा हूँ। आप देखना को मिलने वाला है कि अरमान कहता है कि अबीरा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैं मायरा को समझा दूंगा कि अबीरा की कोई गलती नहीं थी, उसे छोड़कर कहीं नहीं गई थी, ये तुम्हारी दादी का किया धरा था। अबीरा बोलती है कि नहीं अरमान, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी दादी से नफरत करे। हम कोई और तरीका निकालेंगे। मैं अपनी बच्ची को दिल से जीतना चाहती हूँ, कोई और तरीका निकालूंगी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, तुम बस मुझे एक मौका दिलवा दो। उससे देखना होगा कि क्या क्या फिर इस बार होता है। अरमान अबीरा की मदद कैसे करता है दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होने वाला है।